हाय दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग जेएनवी की मैथ का जो 20वां नंबर चैप्टर है उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जेएनवी की जो मैथ क्लास 6 की है उसमें 20 चैप्टर है। तो ये जो हमारा 20वां चैप्टर आज हम लोग वही कंप्लीट करने वाले हैं। 20वें चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जैसा कि मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रत्येक चैप्टर से आप लोगों को मैं कराऊंगी। तो ये चैप्टर आपके कंप्लीट होते ही मैं आपके प्रत्येक चैप्टर से जो महत्वपूर्ण सवाल होगी उन सवालों को हल कराऊंगी। तो फिलहाल अभी का जो हमारा चैप्टर है वो आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन है। इसमें बच्चों होता क्या है कि आप एक उदाहरण देकर समझाए तो ऐसे आप समझिए कि मानते हैं, ठीक है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम केवल 4 ही दिन ले रहे हैं, ठीक है, मानते हैं। अब चलिए ऐसे चार्ट बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं गर्ल्स, यहाँ पे लिख देते हैं बॉयज, ठीक है, गर्ल्स बॉयज। अब देखा जाए कि अगर देखा जाए तो संडे को अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंट मतलब कितने आए थे, प्रेजेंटेड कितने की थी। तो संडे में 2 गर्ल आई थी और 3 बॉय आए थे। मंडे में 4 गर्ल आई थी और 5 बॉय आए थे। ट्यूसडे में 5 गर्ल आई थी और 5 ही बॉय आए थे। वेडनेसडे को 1 भी गर्ल नहीं आई थी, 10 बॉय आए थे। तो ये जो मैंने चार्ट बना दिया, ये कुछ आंकड़े हमें प्राप्त थे ना बच्चों की अनुपस्थिति को लेकर। हमारे पास एक आंकड़ा था जिनको लेकर हमने एक चित्र बना दिया, एक चित्र से प्रदर्शन कर दिया है। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। आपको यहाँ देखेगा कुछ आंकड़े दिया रहेगा और उसी का चित्रमय प्रदर्शन आपको दिया रहेगा और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना है। सबसे मेन टॉपिक, मेन बात, इस चैप्टर में आपको कोई भी रूल्स नहीं बताए जाएंगे, केवल आपको सवाल हल कराएंगे। आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझाऊंगी कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो अभी तक वॉच कर लिया तो ये जो 20वां नंबर चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं वो फ्री में नंबर मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने जब तैयारी की थी तब विश्वास करिए तब इस जो 20वां नंबर चैप्टर का जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है 1 या 2 नंबर फ्री में, 1 नंबर तो पक्का आपको फ्री में मिल जाता है। कुछ करना नहीं रहता, बस थोड़ा सा जो मैं समझाऊंगी उसे आपको समझना है। वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा वॉच करना है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना, अन्यथा आपकी जो चीजें हैं वो छूट सकती हैं। तो आपको इधर क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे और मैं यहाँ आप लोगों को हल करके बताने वाली हूँ, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, केवल क्वेश्चन को पढ़ूंगी और समझा दूंगी। आप लोग को आ भी जाएगा कैसे करना है, कोई रूल नहीं बताने वाली हूँ कि ऐसा आएगा तो ऐसा कर दीजिएगा। बस आपको देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसी के जरिए आपको आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले मिटा दें। तो देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न चित्र लेखा एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक संतरे के डिब्बे में से बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। मतलब ऐसे समझिए, एक सिंपल भाषा में यहाँ कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि कोई दुकानदार है वो संतरा बेचता है। क्या करता है? संतरा बेचता है। तो यहाँ 4 दिन में बेचे गए संतरों को दिखाया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को एक चार्ट बना दे रही हूँ, देखने में मतलब समझने में आसानी रहेगी। इधर लिखा हुआ है दिन, इधर लिख देते हैं संतरा, समझ लीजिएगा संतरों की संख्या, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर है बृहस्पतिवार, ठीक है। इतने 4 दिन है, नहीं सॉरी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। चलिए इसे सही कर लेते हैं। सोमवार, फिर बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। देखिए सोमवार में उस ऐसे 2 गोले बने हुए हैं, बना लीजिए, और इसमें 3 गोले, उसमें कुल मिला के 6 गोले हैं। उसके बाद वाले में 4 गोले। आपको हिंट के रूप में अगर आप देख रहे हो तो नीचे लिखा हुआ है, ये जो एक ब्लैक आपको दिख रहा है इसका मतलब होगा 15 संतरा। क्या होगा? 15 संतरा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें बच्चों कि यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने संतरे थे। मतलब उसने जो कैरेट खरीदा था, ठीक है, जो भी कैरेट संतरे भर के लिया था उसमें अपर भी 25 संतरे शेष हैं।
तो ये बताइए इस कैरेट में उसने कितने संतरे भरे थे। तो आप देख सकते हैं कि 4 दिनों में उसने बेचा है और दिया है कितना कितना, और हमें पता है एक गोले का मतलब 15 संतरा होगा। तो यहाँ 2 गोले यानी यहाँ 30 संतरा, यहाँ 3 गोले यहाँ 45 संतरा, यहाँ कितने गोले हैं 6 गोले। अब 15 छक्के 90 संतरा, यहाँ 4 गोले हैं तो 15 चौके 60 संतरा। तो अब सबको जोड़ लेते हैं 30 45 90 60। देखिए 30 60 30 90 ये हो जाएगा 9 9 18 मतलब 180 प्लस इसमें 45 ऐड कर देते तो 8 4 12 इन 225 संतरे। अब 25 उसके शेष बचे थे, यानी कुल मिला के इस कैरेट में उसके कितने संतरे थे 250 संतरे उसने एक कैरेट में खरीदे थे। देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार ही हमने हल किया है और आंसर भी आ गया। बस करना बच्चों इतना रहता है कि जो जो आपके क्वेश्चन में बोलेगा वही वही आपको हल करना रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। चलिए पहली सवाल थी, उसके बाद वाली सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न चित्र ग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई व्यापारी है वो 4 दिनों में सेब बेचता है, ठीक है, उसकी पेटियों को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि कुछ यूं दर्शाया गया होगा आप लोगों को। फिर वही सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार है, ठीक है, लिख लेते हैं सोमवार मंगलवार, उसके बाद बुधवार, फिर गुरुवार, ठीक है, ये 4 दिन हैं। उसके बाद कुल कितने से 4 3 7, इसमें हम ऐसे बना दे रहे हैं 7 गोले, ठीक है। उसके बाद वाले में 5 गोले हैं, मान लीजिए ये सेब है, ठीक है, और उसके बाद वाले में 3, उसके बाद वाले में फिर 5 है, ठीक है। ये सब अब मान लेते हैं सेब है। फिर आपको हिंट भी दिया है, किनारे में आपको हिंट ये दिया है कि एक ये जो गोला है जो भी आप समझिए इसके बराबर 25 सेब दिया है। कितना दिया है 25 सेब। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो था। अब पूछ क्या रहा आखिरकार इसमें, यदि 4 दिनों पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं, आरंभ में उसके पास कितनी सेब पेटी थी। जस्ट इसके पहले जैसा ही क्वेश्चन है। ये जो दिखा रहा है ये एक पेटी है, क्या है एक पेटी, यानी इस पेटी में 25, सभी प्रत्येक पेटियों में 25-25 सेब हैं। तो हमें ये बताना है कि उसने शुरुआती दौर में जब खरीदा था उसके पास कितनी पेटियां थी। तो आप ये बताइए कितनी है, यहाँ पे 7, तो 25 सत्ते क्या होता है 175 हो जाएगा। यहाँ कितनी है 5, अब 25 पंजे क्या होता है 125 हो जाएगा। 25 नहीं है यहाँ 75, यहाँ 25, 5 यहाँ भी रहना चाहिए, ठीक है, 25 पंजे 125। अब इसको चलिए हम लोग एक तरफ से जोड़ लेते हैं। देखिए 125 से 125 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 250 आ जाएगा। 125 को जोड़ेंगे तो 250, इसमें जोड़ेंगे तो 250, फिर 250, कुल मिला के कितने हो जाएंगे 500। कितनी हो गए 500। लेकिन ध्यान रहे कह रहा है कि अपर भी उसके पास 75 पेटियां बची हुई, तो 500, तो ये जितना मैंने यहाँ ड्रा किया है ये 500 हो गए, ठीक है, ये 500 हो गए। लेकिन 75 पेटी अपर भी उसके पास है, तो 500 प्लस 75 मिलके कितने हो गए 575। ये हमारा राइट आंसर होगा। जस्ट इसी के जैसे ही बिल्कुल आंसर था आपका। देख लीजिए कौन सा आंसर आप देख सकते हैं राइट हो रहा है। देखिए सेकेंड नंबर का थर्ड सही है, सेकेंड का थर्ड 575, ये हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मैंने ना तो आप लोगों को कोई नियम बताया, ना तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ और बातें बताई, मैंने केवल डायरेक्ट हल किया है। और आप देख सकते हैं हल भी किस प्रकार से किया गया है। फिगर ड्रा हुआ है, आपको फिगर में कुछ करना है नहीं, बस जो क्वेश्चन बोलेगा उसी क्वेश्चन के आधार पे आपको करना है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था तो ये बताइए कि प्रारंभ में उसने कुल कितनी पेटियां, बस एक बार में दे दिया था कि 75 पेटियां उसके पास शेष बची हुई थी, और ये फिगर में दे दिया था, हिंट के रूप में दे दिया था। एक सेब बराबर एक पेटी में 25 सेब, तो यहाँ देख सकते हैं इतनी पेटियां थी, तो देख लिया गया इतना सेब। अब 75 सेब की पेटी बची हुई थी, तो दोनों को ऐड करके आंसर ला दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
ये तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा पार्क में गई और वहां पर कुछ जानवर तथा कुछ, मतलब कोई कक्षा वो पार्क में घूमने गई, वहां कुछ जानवर तथा कुछ पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक बार ग्राफ बनाया। ठीक है, ग्राफ देख सकते हैं आप साइड में, देखिए आपको पक्षियों के और जानवरों की संख्या का ग्राफ जो बच्चों ने बनाया वो दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए नीचे लिखा हुआ है कि बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर। मैं इस फिगर को ड्रा नहीं करूंगी, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट आइए हल करते हैं। क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला क्या है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बंदर तथा हिरण। तो आप देखिए बंदर की संख्या कितनी है, बंदर की संख्या आपको 25 दिख रही होगी, दिख रही है, बंदर की संख्या 25 दिख रही है और हिरण की संख्या 40 दिख रही। कह रहा है कि बंदर और हिरण का योग करिए, बंदर और हिरण का दोनों का योग के संख्या का योग मोरों की संख्या का अंतर माइनस मोर कर दीजिए। ये क्वेश्चन था, एक शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि बंदर और हिरण इन दोनों की संख्या का योग करके मोर की संख्या उसमें घटा दीजिए। तो बंदर 25 चिते, हिरण 40 चिते। चलिए मोर को देख लेते हैं। मोर देखा जाए बच्चों तो देखिए मोर हमारे के पास कितने हैं, 50 मोर बच्चों ने दिखाए। तो यहाँ चलिए इसे जोड़ते हैं तो 0 5 5 ही आ जाएगा और 4 2 6 माइनस 50। आप बताइए 65 में से 50 जाएगा तो क्या 50 आएगा, क्या आएगा, आई मीन फिर यहाँ आ जाएगा 15। तो देख सकते हैं आप हमारा राइट आंसर 15। कितना ज्यादा सिंपल था, कुछ मैंने इसमें किया नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल थी और फिगर तो आप लोगों को साफ साफ स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है कि आरेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चे ने 20 से कम अंक पाए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। चलिए आइए देख लेते हैं फटाफट, बिल्कुल देर नहीं करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करना है। ठीक है, फिगर तो आप लोग देख सकते हैं, बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि आरेख से ज्ञात करके बताइए कि कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 20 से कम अंक पाए हैं। ठीक है, तो अब बताना, केवल 20 से कम बताना है, यानी जो 20 भी पाए हैं उनको नहीं लेंगे। जो 20 से कम, जो 15 पाए हैं, 10 पाए हैं, 5 पाए, उन्हीं को ऐड करते। तो ये देखिए 5 पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 अंक पाने वाले बच्चों की, ये नीचे वाला अंक है, ऊपर वाला विद्यार्थियों की संख्या आपको दिखाया हुआ है कि इधर देखिए तीर बना के दिखाया। एक बार मैं बना ही दूं इसे तो ज्यादा सही रहेगा, ताकि मैं भी कायदे से समझा पाऊंगी। इधर लिख देते हैं अंक, इधर लिख देते हैं विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ 5, यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ 25। ठीक है, अब पहली संख्या हमारी 5 पे, ये यहाँ 5, यहाँ 10। दूसरी हमारी ये 10 से वापस आई है, यहाँ 15। फिर ये जाएगी 20 के पास, फिर ये वापस आई है, यहाँ दिया है 20, फिर 10, यहाँ 25, फिर यूपर गई है 20 तक, यहाँ 30, फिर आपका 5 ही पे दे दिया है 35। कुछ यूँ आपका फिगर है ना। अब कह रहा है कि हमसे 20 से कम अंक पाने वाले, ध्यान रहे ये अंक है, यानी 20 से कम, यानी यहाँ इस देखिए 5 अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं, 5 पाए हैं। 5 नंबर कितने विद्यार्थी पाए हैं, 5 विद्यार्थी 5 नंबर पाए। फिर देखिए 10 अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं, 10 विद्यार्थी। अब 15 अंक कितने विद्यार्थी पाए हैं, 15 अंक देखिए 15 से लेके 20 तक कितने पाए हैं, 20। इसे हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 20 10 30 5 35 विद्यार्थी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ मतलब कि आप केवल अंक, हमें अंक से मतलब है, हमें ये देखना था कि ऐसे कितने विद्यार्थी थे जो 20 से कम अंक पाए हैं, 20 से कम अंक पाए हैं, यानी 20 वाले जो 20 भी पाया है उसे भी नहीं जोड़ना था, जो 15 पाया है, जो 10 पाया है, जो 5 पाया है। तो 5 नंबर पाने वाले की विद्यार्थियों की संख्या 5 थी, 10 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, अब 15 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 थी। इसे जोड़ा 35 ही हमारा राइट आंसर था। इसके बाद का जो ग्राफ है दिया है, नीचे दिए गए आरेख से वर्ष सन 2005 तथा सन 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ग्राफ आपको दिख रहा होगा, हमें बताना है कि सन 2005 तथा 7 में कितने पेड़ लगाए गए। सन 2005 और सन 2007। तो आप देखिए सन 2005 आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप देखिए तो सन 2005 में देखिए यहाँ पे कितने हैं पेड़ों की संख्या 250 थी। कितनी लगाई गई थी? 250। और सन 2007 में पेड़ों की संख्या 50 लगाई गई थी। अगर कुल योग पूछ रहा होगा तो 300। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि पेड़ों की कुल संख्या, तो 300 लगाए गए। 5 और 7 में पेड़ों की कुल संख्या कितनी लगाई गई? 300 लगाई गई। 5 का पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नंबर क्वेश्चन समझिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न आरेख में एक विद्यार्थी के प्रतांक दर्शाए गए। एक विद्यार्थी है, उसका प्रतांक दर्शाया गया, हिंदी में दिया, इंग्लिश में, विज्ञान और गणित का नंबर ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किन विषयों में उसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं हिंदी, ऐसे लिख लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ। देखिए हिंदी में उसने प्राप्त किए हैं 75 नंबर। आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ अगर 70 लिखा हुआ है, यहाँ 80, और ग्राफ अगर बीच में आके अटक रहा है, इसका मतलब यहाँ 70 और 80 के बीच में क्या है? 75 है। क्या है? 75। तो यानी हिंदी में कितना वो पाया है? 75 नंबर। इंग्लिश में कितना पाया है? 80 नंबर। विज्ञान में कितना पाया है? 90 नंबर। और गणित में कितना पाया है? 95 नंबर। तो आप बताइए किसमें कम पाया है? आप देख सकते हैं इन दोनों की अपेक्षा इसमें कम पाया है। सबसे कम तो हिंदी में है, उसके बाद इंग्लिश में है। तो हमें 2 सब्जेक्ट बताना है, तो यानी हिंदी और इंग्लिश में उसके काफी ज्यादा खराब नंबर है। तो आप इन दोनों को राइट आंसर दे सकते हैं। पहला तो सबसे कम किसमें है? हिंदी में है। हिंदी ऑप्शन देखा, फिर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो 2 आंसर दे रहे। तो अब बताइए हिंदी की बात किसमें कम है? इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 3rd नंबर ऑप्शन आपका दे रहा है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्न आरेख की सहायता से बताइए कि कौन से विद्यार्थी ने सबसे अधिक अंक पाए हैं। आरेख दिया है, आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो सबसे ज्यादा अंक पाया है। देखिए ए पाया है 40 नंबर, बी पाया है 80 नंबर, सी पाया है 30 नंबर, डी पाया है 50 नंबर, ई पाया है 90 नंबर। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसे अंक मिले हैं। देखिए ए बी सी डी ई। ए पाया है आपका 40 नंबर, बी पाया है 80 नंबर, सी पाया है 30 नंबर और डी पाया है 50 नंबर, ई पाया है 90 नंबर। आप बताइए सबसे ज्यादा नंबर किसका है इन 5 में से? तो ई का सबसे ज्यादा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 4th नंबर ऑप्शन इज अ करेक्ट। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध पुस्तकें निम्न ग्राफ द्वारा दर्शाई गई हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये बताना है, ग्राफ तो आपको दिख ही रहा होगा, आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कितने विषय हैं जिसमें 50 से अधिक पुस्तकें हैं। और आपको यहाँ चलिए पहले एक तो ग्राफ तैयार ही कर लेते हैं, बताने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ गणित, ऐसे मैं इंग्लिश में मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री। ठीक है, इसमें एक ऐसे दिया है, इसमें 3 4 3 7 बनाया है। साइंस में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद वाले में 8 है, एक से ज्यादा कर दे रहे हैं, बाकी यही है। उसके बाद वाले में 4 है। हिंदी में कितने हैं? 4 है। कितने विषय हैं? हाँ, 1 गलत हो गया, सब गलत हो गया। ये यहाँ नहीं है, बाकी इससे पहले गेस करते हैं। ऊपर यहाँ एक जो दिया था वो बता रहा था, इसमें है 7 ठीक, 4
5 6 7, इसमें एक ज़्यादा यानी 8 टी हैं, और हिंदी में उसमें 4 हैं, ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, और इंग्लिश में बने हुए हैं कुल मिला के 9 बॉक्स। 4 5 6 7 8 9 बॉक्स। 3 3 से 3 तिरकम सही है। अब फिर हिस्ट्री में बने हुए हैं 2 बॉक्स। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स का मतलब कितना है, 10 पुस्तकें। आपको ये बताना है कि ऐसे कितने विषय हैं जिसमें 50 से अधिक पुस्तकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 बॉक्स यानी इसमें 20 पुस्तकें, यहाँ 4 बॉक्स यानी इसमें 40 पुस्तकें, इसमें देख लीजिए 7 बॉक्स, इसमें 8, इसमें 9, यानी इन तीनों में 50 से अधिक, यानी मैथ, साइंस और इंग्लिश में 50 से अधिक पुस्तकें हैं। तो पूछ रहा था कि कितने विषयों में 50 से अधिक पुस्तकें हैं, तो 1 2 3 विषयों में 50 से अधिक पुस्तकें हैं, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दंड चार्ट से ज्ञात कीजिए कि कितने अभ्यर्थियों ने 20 से अधिक अंक पाया है। यहाँ पे वही अंक वाला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 20 से ज़्यादा अंक पाए हैं। ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ग्राफ में देखिए और बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो 20 से अधिक अंक पाए हैं। देखिए अंक दिया है नीचे और किनारे पे लिखा हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। तो 0 से लेके 10 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, और 10 से लेके 20 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। हमसे पूछ रहा था कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो 20 से अधिक अंक पाए हैं। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी को ऐड कर लीजिए, इसको छोड़ देते। अब देखिए 20 से 30 पाने वालों की संख्या 7 है, 30 से 40 पाने वालों की संख्या 4 है, उसके बाद 40 से 50 पाने वालों की संख्या 2 है, 50 से 60 पाने वालों की संख्या 1 है। इसे ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14। तो देख सकते हैं आपका 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14 ऐसे विद्यार्थी हैं जो 20 से अधिक अंक पाए। ये जो मैंने लिखा है ये 9 ऐसे विद्यार्थी थे जो 20 से कम अंक पाए थे। ये 3 विद्यार्थी ऐसे थे जो 0 से लेकर 10 के बीच अंक प्राप्त किए थे। 6 विद्यार्थी ऐसे थे जो कि 10 से 20 के बीच में अंक पाए थे। अब पता नहीं 11 12 13 14 15 कुछ भी पाएंगे, लेकिन 10 से 20 के बीच में था। इन सभी विद्यार्थियों का नंबर 20+ था। ठीक है, तो ये आपके 9 क्वेश्चन अनुभाग फर्स्ट में थे जो कि मैंने करा दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और यदि आप मतलब अपना फीडबैक दे सकते हैं, लाइक डिसलाइक कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो और चाहिए या फिर और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। तो अभी इस वीडियो में आपके अनुभाग फर्स्ट में 9 सवालें थी, मैंने पूरी 9 करा दी है। जिन बच्चों के पास भी किताब है वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। सेकंड वाले अनुभाग की उसमें भी कुछ सवालें दे रखी हैं, जैसे कि 6 सवालें आपके अनुभाग सेकंड में भी दिए, तो आप उसे भी हल कर लीजिएगा। आपके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, आपके इस बुक में पहले ही लिखा है अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, तो जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए, इसी प्रकार के वीडियो को और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को हमारे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके टेलीग्राम पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर।